अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि इकबाल मुन्ना जिसने आज तक किसी की जान नहीं ली थी, वो अपनी जिंदगी का पहला कत्ल मुअज्जिम को मारकर करेगा और दिलबर के कातिलों में से एक को मौत के घाट उतार देगा। इकबाल मुन्ना जो जरनाब से बहुत मोहब्बत करता है और इससे शादी भी करना चाहता था और इससे शादी के लिए बेचैन था, मगर रहमती और फारिस से इसकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने मिलकर जरनाब और इकबाल मुन्ना की शादी रुकवाने के लिए इकबाल मुन्ना के राइट हैंड इसके जिगरी दोस्त दिलबर को मार दिया और अब वो अपनी चाल में कामयाब हो गए। क्योंकि दिलबर की मौत के बाद तो इकबाल मुन्ना को ये भी याद नहीं रहा कि इस संडे इसकी और जरनाब की शादी थी, और जब जरनाब से सामना होने पर उसे याद आता है तो वो जरनाब से माजरत करता है और कहता है, मुझे तो याद ही नहीं था कि आज संडे है और आज हमारी शादी थी। आई एम सॉरी जरनाब, फिर किसी संडे को शादी कर लेंगे। और इकबाल मुन्ना की बातें सुनकर और दिलबर के मरने की वजह से इकबाल मुन्ना के गम का अंदाजा करके जरनाब का दिल भी खून के आंसू रोता है, क्योंकि वो भी दिलबर से भाइयों की तरह मोहब्बत करने लगी थी और दिलबर की मौत की वजह से वो भी बहुत दुखी होती है। इसीलिए जब मिफ्रा इससे मिलने आएगी तो जरनाब उसे बताएगी कि वो दिलबर को बिल्कुल भाइयों की तरह प्यार करती थी और दिलबर भी उसे अपनी बहन ही समझता था। और जब मिफ्रा इसे पूछेगी कि तुमको मुन्ना में ऐसी क्या खास बात नजर आई कि तुमने फारिस को ठुकरा कर मुन्ना को पसंद किया, तो जरनाब उसे कहेगी कि इकबाल मुन्ना सिर्फ बाहर से ही गुंडा बदमाश दिखता है, मगर अंदर से एक नर्म दिल और मासूम इंसान है। वो सबसे प्यार करता है, जो किसी से लड़ना मरना नहीं चाहता, जो सबका एहतराम करता है। और इकबाल मुन्ना से मिलने के बाद मिफ्रा को भी यही अंदाजा तो हो ही गया है कि इकबाल मुन्ना एक अच्छा इंसान है और जब तक कोई उसके साथ बुरा ना करे वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। मगर अब जब रहमती ने इकबाल मुन्ना की दुखती रग पे हाथ रखा है और इकबाल मुन्ना के राइट हैंड दिलबर को मार दिया है, तो अब इकबाल मुन्ना सरापा इंतकाम बन गया है और वो रहमती के साथ साथ उन लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा जो दिलबर की मौत के जिम्मेदार होंगे। और दूसरी तरफ अब रहमती को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि दिलबर को मारकर इसने खुद ही इकबाल मुन्ना को मौत बनाकर अपने पीछे लगा लिया है। अब रहमती बहुत ज्यादा डर और खौफ का शिकार हो जाएगा। उसे ना तो चैन की नींद आएगी और ना ही किसी पल उसको सुकून आएगा। उसे चारों तरफ से इकबाल मुन्ना ही नजर आएगा। वो ख्वाब में भी इकबाल मुन्ना को खुद पे गोली चलाते हुए देखेगा और डर और खौफ की वजह से इसकी आंख खुल जाएगी और जब इसके साथी इसे इस तरह हड़बड़ाकर जागने की वजह पूछेंगे तो वो उनको बताएगा कि इकबाल मुन्ना ने मुझे मार दिया। रहमती को इतना डरा हुआ देखकर इसके साथी उसे तसल्ली देंगे और कहेंगे कि भाई आप जिंदा हैं, आपने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा है। मगर रहमती को अब हर तरफ अपनी मौत ही नजर आ रही होगी और उसे रह रहकर इस बात पे अफसोस होगा कि फारिस की बातों में आकर उसने क्यों दिलबर को मरवा दिया और अपनी मौत को खुद दावत दी है। अब रहमती अपनी सिक्योरिटी भी सख्त करवाएगा, मगर फिर भी इकबाल मुन्ना से नहीं बच पाएगा और इकबाल मुन्ना भी सरापा इंतकाम बच जाएगा और वो जिसने आज तक कोई कत्ल नहीं किया था वो मुअज्जिम को अपने हाथों से मारेगा। मुअज्जिम को मारने के बाद अब इकबाल मुन्ना के निशाने पे वो तमाम लोग होंगे जिन्होंने रहमती की पुश्तपनाही की होती है और जो रहमती और फारिस के साथ मिलकर दिलबर की मौत के जिम्मेदार होंगे। वो इन जेंटलमैनों के भेस में छुपे हुए गुंडों बदमाशों के पास जाएगा और इनसे कहेगा कि तुम लोग अपने मकतूलों को नहीं जानते, मगर मैं अपने मकतूल को जानता हूँ और इसको भूला नहीं हूँ। मुन्ना की बातों से साफ जाहिर होगा कि मुन्ना इन तीनों को भी दिलबर का कातिल समझता है। ऐसे में जब मुन्ना की बातें सुनकर इनमें से एक शख्स को गुस्सा आएगा और वो मुन्ना पे चिल्लाएगा तो मुन्ना कहेगा, मुझे आंखें दिखाने की कोशिश मत करना। मुन्ना तो अपनी बात खत्म करके गुस्से में भरा हुआ वहां से वापस चला जाएगा तो पीछे रह जाने वाले तीनों जेंटलमैनों में से एक गुस्से में भरा हुआ कहेगा, हमारी बिल्ली हम ही को म्याओ। वो कहेगा कि मुन्ना को पावर देकर हमने गलती की है, मुन्ना को तो हमने रहमती की जगह इसलिए बिठा दिया था कि मुन्ना भरोसे के काबिल था, मगर रहमती ने दिलबर को मारकर मुन्ना को एक पागल शेर बना दिया है और इसको वो आग बना दिया है जो सबको जलाकर राख कर देगी। दूसरी तरफ जब मिफ्रा को भी अपने अंकल के जरिए सारी बात मालूम हो जाएगी तो वो मुन्ना को समझाने के लिए इसके पास पहुंचेगी और कहेगी, तुमने जिन लोगों से पंगा लिया है इनके पास सरकार की ताकत है, वो तुम्हें पलक झपकाते ही अपने रास्ते से हटा देंगे। तो मुन्ना मिफ्रा से कहेगा कि जिन लोगों के हाथों में सरकार की ताकत है और वो बेगुनाहों को मारेंगे तो मैं इनको भी नहीं छोड़ूंगा। दिलबर की मौत के बाद अब इकबाल मुन्ना सरापा इंतकाम बन जाएगा और दिलबर के कातलों को चुन चुन कर मारेगा, जिनकी वजह से अब इकबाल मुन्ना के दुश्मनों की फहरिस्त बहुत लंबी होती जाएगी, जो आगे चलकर इकबाल मुन्ना के लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा करेंगे। नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।